मुखारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायं श्रीयोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोहम गतिं पत्ये वक्ष्यामि समय पालो मीणमु सुखेवि। इस भवतरुकानोलिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष करिए मोक्ष। देवलो देव शास्त्र गुरु की मिथ्याभाषी की स्वच्छंदता का निषेध। किस स्वच्छंदता का निषेध अपन विचार कर रहे थे कि मिथ्याभाषी तप को क्लेश मानता है और व्रत को बंधन में पड़ने का मानता है। क्या? मिथ्याभाषी तप को क्लेश मानता है और व्रत के परिणाम को, व्रत लेने को क्या मानता है? बंधन में पड़ने का मानता है। उसकी इस एकांत मान्यता का टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ उसका निषेध किया है। देखो, दो चार बातें आप भली बात समझना। जो व्रत का परिणाम है वो क्या होती है? शुभ राग। क्या है? व्रत का परिणाम क्या है? शुभ राग। और राग है वो क्या है? आग। क्या? राग है सो आग। अगर राग के प्रति आदर का भाव रहा, राग में धर्म बुद्धि रही, राग से मैं संसार समुद्र से छूट जाऊंगा, इस प्रकार की यदि आपकी मान्यता रही तो अभी आपकी श्रद्धा ही विपरीत है। मोक्ष मार्ग तो आपकी परिणति में प्रकट हुआ ही नहीं। एक बात तो बराबर आपको है। दूसरी बात अपन ने यहाँ पहले चर्चा की थी कि मोक्ष मार्ग में जीव क्या उद्यम करता है, क्या उसकी श्रद्धा रहती है, क्या उसका ज्ञान रहता है। तो टोडरमल साहब ने ये पंक्ति सबसे पहली पंक्ति में ये स्पष्ट किया कि जो जीव मोक्ष मार्ग में स्थित है वह निरंतर राग को मिटाने का ही उद्यम करते हैं, राग को ही मिटाने का आचरण करते हैं। दूसरी बात तय हो गई, श्रद्धा के स्तर पर तय हो गई। और मोक्ष मार्ग में जो स्थित जीव है उनकी परिणति वो क्या करते हैं वो बात भी टोडरमल साहब ने पहली पंक्ति में स्पष्ट कर दी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है अपने को विचार करनी है, क्या? कि जो जीव मोक्ष मार्ग में है, आरूढ़ है, उनके भूमिका के अनुसार राग होता ही है। तीसरी बात क्या है? क्या? श्रद्धा की बात हो गई। सम्मेलन क्या बात हो गई? श्रद्धा की कि राग आदरणीय नहीं है, राग को करते करते धर्म नहीं होगा, राग आग है, दुख है ना। जब श्रद्धा के स्तर पर आपकी श्रद्धा को सम्यक करने के लिए आचार्य देव कहेंगे कि ये क्या है? ये राग के प्रति तेरा आदर है। किस राग के प्रति? शुभ राग के प्रति यदि तेरा आदर है तो भी समझ लेना तेरी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा, क्योंकि चाहे राग शुभ हो चाहे राग अशुभ हो, उनकी जाति तो एक है, वो है आश्रम है, विकारी भाव है। क्या तेरा
काहे के लिए कही गई बात? श्रद्धा के स्तर पर आपको ये बराबर भली भांति स्पष्ट होना चाहिए। क्या स्पष्ट होना चाहिए? कि जो राग है ना, शुभ राग, दया दान पूजा व्रत करने का जो शुभ राग है वह धर्म नहीं। पहले आपको ये अच्छे से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी दूसरा जो बिंदु है कि ज्ञानी धर्मात्माओं के मोक्ष मार्ग की भूमिका में इस जाति का राग आए बिना रहता नहीं। क्या दूसरा पक्ष क्या है इसका है? और उदाहरण से मैं आपको सरल करूं, कोई जीव ये सोचे कि मुझे तो मोक्ष में जाना है, मुझे तो राग नहीं करना है और मेरे मोक्ष मार्ग में 28 मूल गुण पालने का राग आवे ही नहीं और काम हो जावे, वो भी संभव नहीं। आई बात समझ में? क्या आपको आपका पक्ष पड़ा हुआ है वो फट से समझ में आ जाएंगे। आप जो पक्ष पड़ा हुआ है ना, ये पक्ष का ही रोना है। आई बात समझे? हमने स्वाध्याय करा पक्ष बुद्धि से, अपेक्षा नहीं समझी, इसलिए मैं इस अपेक्षा को खींच रहा हूं। यहाँ टोडरमल जी जैसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव ने यहाँ जो अपेक्षा दी, उस अपेक्षा का एनालिसिस ये आपने लगातार सुना होगा कि राग आगे, राग छोड़ने योग्य, अपने स्वरूप में एकाग्र होकर लीन होने से राग मिट जाता है। ये तो आपने अनेकों बार सुना हो, लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं वो पक्ष भी तो सुनो। और जब ये पक्ष की चर्चा होती है, जिसको एक पक्ष के ही सुनने की बुद्धि पड़ी है, वो कहता है सब बेकार है। और ज्यादा होगा तो मिलकर टोडरमल साहब को ही घोषित करेंगे ये सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे। अरे भाई, बहुत बड़ा एंगल है, ज्ञानियों के सभी पक्ष पर विचार तो करो। आप विचार करने के लिए कहा स्वतंत्र हो विचार करने के लिए? उनने किस अपेक्षा से बात की, आप विचार करो। है एक झटके में बनारसी दास जी तो सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे। अब क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। गुरुदेव श्री बनारसी दास जी की चर्चा करते थे, समयसार नाटक की चर्चा करते थे, वो उस समय तो नहीं। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि खोज कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे। क्यों साहब, क्यों खोज करने? तो अभी देखना है समयसार नाटक पढ़े कि नहीं पढ़े। क्या बाबू जी? और अभी एक और नई बीमारी चल गई, ये समयसार नाटक यहां से पब्लिश हुआ तो पढ़ना है और यहां से पब्लिश हुआ तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस से गड़बड़ हो जाती है। आई बात समझ? युगल जी की पूजा इस किताब में लिखी है तो पढ़ना है और इधर लिखी है तो नहीं पढ़ना है। क्यों? कि हम तो विशेष प्रकार के ज्ञानी धर्मात्मा, हम तो बस यही करते हैं, यही सुनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब एक एकांत पकड़ लिया। अभी मैं वो डाटा ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो नीचे की सब जमीन खिसक जाएगी। क्या तत्व ज्ञान तो एक तरफ रख दिया, बाड़ाबंदी में लग गए। घेरते कि नहीं बाबू जी विधायकों को? ऐसे घेरते। अभी बाबूजी वो पूजा इतनी प्रसिद्ध हो गई युगल जी की कि चाहे अपना 13 पंथ समाज हो, चाहे वो 20 पंथ समाज हो, क्योंकि समाज में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अब उनको अपनी पूजा की पुस्तक चलानी है तो उस पूजा को डालना पड़ेगा। आई बात सब मुद्दा ये है। चाहे वो 20 पंथी आम नायक का हो, भले विरोध करने वाला हो, उनको मालूम भी नहीं होगा कि युगल जी का किस प्रकार का चिंतन था, उनकी क्या विचारधारा थी। कभी उन्होंने युगल जी को सुना नहीं, लेकिन ये पूजा रखनी है क्योंकि ये पूजा रोज करते हैं तो ये पुस्तक में चाहिए। तो उनको तो अपनी पुस्तक चलाने का एंगल है। मेरे कहने का मतलब है आप है ना बिल्कुल ऐसा एडामेंट मत हो जाए, सभी पक्ष पर विचार करें। आई बात समझ? अभी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष से वो हो जाएगा। वो बहुत एकांत बहुत पकड़ लेते हैं, इस एकांत को यहाँ पकड़ा है टोटल। क्या बात होगी अपनी? देखो आप थोड़ा सा आज विषय पर पूरा करेंगे, 3 पंक्तियां। विषय क्या है? विषय वो जो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, उसने एकांत तप को क्लेश मान लिया था, व्रत को बंधन में पड़ने का मान लिया था। ठीक है, ये बात अगर अपन विचार करें, किसकी विचार करें कि पर्याय में जो हमारे शुभ राग है वो क्या है? आग है, दुख है ना बाबू जी, अशुचि है,
अपवित्र है, दुख देने वाला है, दुख का कारण है। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? शुभ राग की। तो शुभ को कह दिया तो अशुभ तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चर्चा श्रद्धा के स्तर पर बिल्कुल आपको ऐसी ही समझनी है। क्या? किसके स्तर पर बाबूजी? श्रद्धा के स्तर पर, कि हमारी मान्यता में राग के प्रति आदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राग को करते करते धर्म प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बराबर श्रद्धा के स्तर पर तो आपको गहराई से विचार करके निर्णय लेना है। क्या लेना है? कि शुभ राग में धर्म नहीं। ये वाली बात तो पक्की हो गई, ओके। लेकिन जो धर्मात्मा जीव है उनकी परिणति में शुभ राग आए बिना रहता नहीं। आएगा क्या? दूसरा एंगल क्या है? धर्मात्मा जीव जिनकी परिणति में अभी एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, उनके भी देवसाल रूप के प्रति भक्ति पाई जाती है। जिनके 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, उनकी भी भक्ति पाई जाती है। जिनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है, उनके भी भक्ति पाई जाती है। हो सकता है बाहर में आपको इस प्रकार का लगे कि उन्हें पूजन करने के लिए अष्ट द्रव्य लेते हैं और 3 चौकड़ी कसाय के वो उनके अष्ट द्रव्य का अवलंबन नहीं रहता है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। आई बात? ये बाहर का अभी क्यों है, क्या है, उसकी चर्चा में अभी नहीं करना चाहता, अवलंबन है क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन चौथे गुणस्थान प्रति हो, पंचम गुणस्थान प्रति हो, छठे सातवें गुणस्थान में जो झूलते मुनिराज हो, सबको उनकी भूमिका के अनुसार शुभ राग आए बिना रहता नहीं है। पहले तो ये नक्की करो। और 4 तीनों भूमिका वाले, चौथा गुणस्थान वाले, पंचम गुणस्थान वाले और छठे सातवें गुणस्थान वाले सभी जीव उस शुभ राग को धर्म नहीं मानते। क्या था? ये बात भी नकली है, क्योंकि यदि उस शुभ राग को धर्म मान ले तो उनका गुणस्थान चौथा नहीं हो सकता। क्या बात समझ आ गई आपको? वो ज्ञानी की कैटेगरी में नहीं है। पर्याय में राग है अभी उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, और श्रद्धा के स्तर पर उस राग में धर्म नहीं है, ये बात भी आपको स्वीकार करनी है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अभी क्या है, मोक्ष मार्ग के इस मार्ग में भूमिका अनुसार राग होता ही होता है। एक पक्षी ये हो गया, ठीक है। अभी टोडरमल साहब को ये सिद्ध करना है कि वो जो उस भूमिका का राग होता है, चौथे गुणस्थान वाला, पंचम गुणस्थान वाला, छठे सातवें गुणस्थान वाला, उस राग में उद्देश्य क्या है उनका? क्या कहा सर? मुनिराज व्रत करते हैं, मुनिराज के व्रत प्रति संख्यान क्या तप होता है काय क्लेश करते हैं, विविध सैयासन करते हैं। वाह, ऐसा क्यों होता है? नाना प्रकार के आसन मुद्रा बनाकर ध्यान करते हैं, काय क्लेश करते हैं, विपरीत परिस्थिति में अपने को रखते हैं, अनशन करते हैं, अवमोदरी करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? अब अपन क्यों पे खोज करो। आई बात? क्यों भाई? क्या उनके श्रद्धा में ये नहीं बैठा हुआ है कि ये शुभ राग धर्म नहीं है? बैठा हुआ है ना बाबूजी? तो क्या है, वो है कि प्रयोग है। क्या है बाबूजी? क्या किया जा रहा है वहां पर? एक प्रयोग किया जा रहा है। क्या प्रयोग क्या किया जा रहा है? बाहर में इस प्रकार की निवृत्ति लेकर अंदर में स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाने का प्रयोग किया जा रहा है। आई बात? क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है वहां पर? हाँ, अनशन है, अवमोदर्य है। तो यहाँ इसलिए लिखा है रागादि को छोड़ने के अर्थ। आपको समझ में आ गया क्या? वो उनके बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक मेरा उपयोग अपने में एकाग्र नहीं होगा तो अपनी परिणति से रागादि नहीं मिटेंगे। लेकिन क्या प्रयोग चल रहा है बाबूजी? प्रयोग क्या चल रहा है? हाँ, क्या प्रयोग चल रहा है? क्या साहब? अपने राग को मिटाने के अर्थ
ये जो बहिरंग तप होते हैं ना, वो अभी आपको लगेगा ये क्या है, बहिरंग तप में नाम ऐसे ऐसे हैं, आपको कंफ्यूजन है। जैसे काय क्लेश, बोलो काय क्लेश तप में क्या होता है? अरे बोलो काय, अब काया मेरी नहीं है, बाबूजी कह रहे काय को कष्ट देना है, तो काया मेरी नहीं है, उसको परेशान करने से क्या है? क्या था? काया किसकी है? और काया को कुछ आप करोगे तो कष्ट किसको होगा? काया को होगा कि जीव को होगा? अरे भैया, आपने अपने को धूप में ध्यान में बिठाया, तेज धूप में, तो दुख शरीर को होगा कि जीव को होगा? शरीर को तो कुछ नहीं होगा, वो तो जड़ है। और आपने उसको तप का नाम दे दिया। और बाबूजी कौन सा तप है मालूम? बहिरंग तप में उत्कृष्ट क्वालिटी का तप है वो। आपको पता है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये बढ़ता 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 है। क्या कहा जाता है? सबसे उत्कृष्ट तप है ध्यान। कहां पहुंचा वो अंतरंग में? सबसे टॉप। अभी देखना क्या होता है बाबू, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लौकिक उदाहरण दूं, आपको तब आनंद आएगा। एक बच्चा है, बच्चा, माँ क्या करती है, आग है ना, पुराने जमाने में चूल्हा था, रोटी बना रही होगी, छोटा बच्चा है, मान लो 1 साल का, वो ऐसे घोड़े से चलता चलता वो आग के पास आ रहा है। क्या कहता था? घोड़े से चलता चलता आग के पास आ रहा है, ठीक है। यद्यपि पास आते आते आग की गर्मी है, ठीक है ना, लेकिन उसको अंदर में जिज्ञासा है, तो वो जो कोयले पे रोटी सेक रही, उस पर हाथ लगाने का उसका वो क्या अंदर में उसको इस तरह का भाव चलना चाहती है। और माँ क्या चाहती है? माँ क्या चाहती है? बोलो भाई, कि यहाँ हाथ लग देगा तो इसको छाला हो जाएगा, ये भर जलेगा। बच्चा छोटा है, समझ नहीं पा रहा है। अभी मुद्दा क्या है? अब माँ के पास क्या ऑप्शन है? माँ ये उसको समझाना चाह रही है कि कोयला बहुत गर्म है, इसकी जलन बहुत खतरनाक है, ठीक है। क्या समझाना चाह रही? कोयला बहुत गर्म है, इसकी जलन बहुत। तो वो क्या करती? हल्का सा गर्म चिपिया, बहुत तेज गर्म नहीं, हल्का सा गर्म चिपिया क्या करेगी? धीरे से उसके किसी हाथ पे अड़ा के तुरंत हटा देगी। क्या करती होगी? क्या करती? क्या करती? क्या? बिल्कुल हल्का सा गर्म, ठीक है, जिससे उसको गर्माहट का ज्ञान हो जाए और वो वहां से हट जाए। इस प्रकार का प्रयोग आपने देखा कि नहीं देखा है? तो क्या कराना चाह रही बाबूजी उस समय माँ, कि उसको गर्माहट का ज्ञान हो जाए, निर्णय हो जाए और वो वहां से हट जाए। उद्देश्य ये है, कोई उसको जलाना, ये कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इस पाठ को पढ़ाने के लिए एक बार तो हल्का सा गर्म चिपका लगाया कि नहीं लगाया? क्या पाठ पढ़ाया? क्या पाठ पढ़ाया? एक बार वो गर्म चिपिया लगाया कि नहीं लगाया? उस बार ठीक उसी प्रकार अपने स्वरूप में अपनी परिणति को लीन करने के लिए क्या करते हैं? विपरीत परिस्थिति में अपने को रखकर तेजी से लीन हो जाए। अब वहां एनालिसिस भी है और लीनता का भाव भी है, वो तब है काय करें। आई बात समझ में? जितने भी ये तप है ना, ये सब प्रयोग है। काय के प्रयोग है? अपनी स्वरूप में स्थिरता को बढ़ाने के। आई बात समझ में? क्या प्रयोग है भैया? वहां काम ही यही चल रहा है। छठे साल में गुणस्थान में काम क्या चल रहा है? शास्त्राभ्यास करेंगे, शुद्धात्म तत्व की भावना भाएंगे या बाहर में तप करेंगे। सबका उद्देश्य क्या है? कि जब मैं स्वरूप में जाऊं तो वही टिका रहूं। बाहर आने के लिए थोड़ी कुछ है, क्या बात है? नहीं टिक पाते हैं, वो जुदी बात है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो कितनी ताकत से जाते हैं? पूरी ताकत से जाते हैं। तो आपने जो प्रयोग का पक्ष है, उस प्रयोग के पक्ष को ही उड़ा दिया आपने। एकांत उसको कह दिया सर्वथा प्रथा है। अब सर्वथा प्रथा है तो ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में पाया जाता है। फिर वो क्या है? अरे साहब वो तो राग है। अरे हम भी कह रहे राग है, वो तो मिटाना है, हम भी कह रहे मिटाना है। लेकिन भैया वो तप करने का जो उनका अंदर का प्रयोजन है उसको भी तो पकड़ो आप। सब लोग ये चाहते हैं कि हमको तो केवल ज्ञान ऐसा चाहिए भरत जैसा,
सुना होगा ना आपने दादा के मुख से कभी, कैसा थे गजानन साहब? भरत जैसा क्या है कि एक दिन पहले तक तो सब भोग भोगो, क्या एक दिन पहले तक तो आप क्या करो, सब भोग भोगो, और अगले दिन बाबूजी सीधा इधर कपड़े खोले, दीक्षा ली, अंदर गए, और केवल क्या ये बीच के अंदर जो फेज है ना, बीच का फेस क्या है, जो आपका पंचम गुणस्थान, ये छठा सातवां, ये चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि ये तो दुख है। क्या है? अरे भैया क्या मानता है वो मिथ्यात्व है। देखो मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूं, उसका उजला पक्ष। आप देखो, मान लो जैसे अपन सपोज अपन उनके नाम से उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए, भरत और बाहुबली, दोनों को मान लो बाबूजी है ना 2 साल बाद दोनों का मोक्ष होना है ना। अपन अभी ये नहीं करते, अभी उधर पुरानी पिक्चर छोड़ रहा, क्या हुई क्या दोनों को कजा साहब 2 साल बाद मोक्ष जाना है ना, आज से 2 साल बाद, ठीक है। अब भरत क्या करता है, 2 साल बाद में 1 दिन पहले दीक्षा लेता है, और बाहुबली आज दीक्षा ले लेता है, ठीक है। अब आपके हिसाब से कौन ने बेहतर काम है? जाएंगे जिन साहब दोनों एक ही दिन मोक्ष, तो कौन सा बढ़िया है? अरे बोलो ना क्या? अभी मैं आपको मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं, क्या बढ़िया है? बोलो बाबूजी, बाबूजी कौन सा बढ़िया है? भाई दोनों तो 2 साल बाद एक ही दिन मोक्ष जाएंगे। वो भरत 1 दिन पहले दीक्षा लेगा और बाहुबली ने आज दीक्षा ले ली। अब आप बताओ दोनों में से कौन में बेहतर है? या अंदर की इच्छा, आपके अंदर की क्या भावना है ये बता दो। चलो आगे की बात जाने दो। आगे की पिक्चर तो मैं आपके सामने खोलूंगा, आप अपनी बात बता दो। आपके तो ये है बढ़िया एसी रूम है, हलवाई चल रहे हैं, 365 रोज का व्यंजन बन रहे हैं, एक साल तक मेहनत करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन भोग भोगे जैसा, और लास्ट में फटाफट इधर काम। अरे भैया मूर्ख हो, आपको पता नहीं है 2 साल पहले यदि बाहुबली ने दीक्षा ली तो उनका गुणस्थान है 6ठा 7वां और आपका गुणस्थान है 4था। अगर दोनों गुणस्थान के बीच के अंतर में यदि सुख के बारे में बंटवारा करें तो वो प्रचुर स्वसंवेदन का आनंद ले रहे हैं, और तेरे को दुख है, आई बात समझ में? तो तू 2 साल तक प्रचुर स्वसंवेदन के सुख से वंचित रहा है, अभी तेरे को पिक्चर ही नहीं पता। आई बात समझ में? बोलो, ये तो गड़बड़ी पिक्चर। अपन को मुनिराज बेचारे लगते हैं और अपन कैसे लगते हैं बाबूजी? महाभाग्यशाली। और बोलते ऐसे चढ़ाने में बड़े भागी वाले हैं वो, हैं? बोलते हो ना मुनि सकल वृत्ति बड़े भागी, और जब उनको देखते हैं तो आपको क्या भाव आता है? बेचारे। तो आपके बोलने में और आपके श्रद्धा में कितना अंतर है? बड़भागी क्यों है गजानन साहब? हमारे पास बंगला है, उनके पास क्या है? हमारे पास गाड़ी है, उनके पास क्या है? बोलो, तो आप किसके आधार से अपने को बड़भागी समझ? जी किसके आधार से? अरे भैया आप महादुखी हो और वो महासुखी है, ये अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ? अभी तो इसके श्रद्धा में अभी इसको पता ही नहीं है कि बोलता तो है संसार महादुख सागर की। अब तेरे को दुख सागर लग रहा है क्या? बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या बात पकड़ में आ रही होगी? तो यहां टोडर मल्ली साहब का क्या एंगल है, क्या कि वह जगत जिसको इष्ट सामग्री मानता है उस सामग्री को हटाकर क्या करता है? अपने राग को मिटाने के अर्थ हटाता है। जगत जिसको अनिष्ट सामग्री मानता है उसको संयोग में रखकर वो क्या करता है? अपनी द्वेष बुद्धि मिटाने के अर्थ ये प्रयोग कर रहा है। बाबूजी अपने को भी समाधि की भावना सबको है ना। समाधि किसको? दादा ने एक बहुत सुंदर एक लाइन लिखी,
जो समता पूर्वक जी नहीं सकता उसकी समाधि हो नहीं सकती। कितनी सुंदर बात है तेजाब साहब, है क्या जैन साहब? क्यों उनने तर्क दिया? आपको पता है कब मरण आने वाला है आपका, है? और मरण तो एक समय का है। यदि आपके समता रूप परिणाम रहे और अभी मरण आ गया तो इसी को समाधि मरण कहते हैं। तो अपने को करना क्या है? समाधि मरण की सबसे बढ़िया तैयारी क्या है? तो बोले समता पूर्वक जीना ही समाधि मरण की सबसे बड़ी तैयारी। बोले बात पकड़ में आ गई? अब बाबूजी अपने को तैयारी करनी है। अभी अपने को तो ऐसा लगता है कि बाहर की थोड़े से भी उदय की विचित्रता में जो चेंजेस हुए हैं हम आग बबूला हो जाते हैं। अब बच्चा नालायक है, अब इन पोतों में तो लखन ही नहीं है, समाज तो ऐसी हो गई है जैसा है, काम करने वाले तो ऐसे हैं। आज 24 घंटे किसमें कसाय में रह रहे हो। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ बहुत सुंदर, आपने बहुत विद्वानों के मुख से भी सुना होगा कि तू स्वाधीन पूर्वक क्या कर, विपरीत परिस्थिति में रहकर अपने परिणाम को संभाल के देख। तो क्या होगा जब पराधीन स्थिति में यदि ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो तेरे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं। ये कितनी बिल्कुल नीचे पर जाकर, लेकिन कितनी जबरदस्त बात है। क्या हुआ? आपके उपवास करने की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बोले तो आप भोजन छोड़कर अपने परिणाम को संभालते हैं। कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आपको 2 दिवस तक योग्य भोजन इतना मतलब आपको जैसा भोजन करते हैं वो नहीं मिले तो भी आपके परिणाम बिगड़ेंगे नहीं और आप अभक्ष का सेवन नहीं करोगे। और जिनके हर 10-15 मिनट या 2 घंटे में खाने चाहिए जैसा उनके फिर वो गली निकाल देंगे, अब तो यहाँ क्या मिलता है, अब तो ऐसा ही हो गया, सब भ्रष्ट हो गए हैं, वो भी ऐसा हो गए, और यूं करके क्या कर लेंगे? क्या कर देंगे? तो पाप में चले जाएंगे, हैं? तो वो परिस्थिति भी टोडरमल जी साहब ने ध्यान रखी। दोनों बातें देखो कितनी, जबकि अपन जो चर्चा विचार करते हैं लेकिन किस स्तर पर जाकर बात की टोडरमल जी साहब क्या कि देखो क्या लिखा है, यदि तू स्वाधीन रूप से ऐसा साधन, क्या स्वाधीन रूप लिखा हुआ मिला कि नहीं? आप स्वाधीन था, आप अपने जीवन भर ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो बाबूजी, क्या विपरीत परिस्थिति में हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। अब कैसे नहीं बिगड़े? अगर आपने ये ध्येय रख दिया, क्या ध्येय रख दिया? परिस्थिति विपरीत हो तो भी मेरे परिणाम नहीं बिगड़े। दूसरा, मेरे में पूरी ताकत है, क्या कर्म का उदय कैसा भी आ जाए मैं नहीं जुड़ूंगा तो परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। 2 चीज की बात है ना, तो आप क्या कर सकते हो? परिस्थिति कैसी भी हो जाए आपके परिणाम नहीं बिगड़ने देंगे। अब परिणाम कैसे नहीं बिगड़ेंगे? कि आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ चिंतन करोगे तभी परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। तो आपकी खोज कहां तक पहुंच जाएगी? आपकी खोज कहां तक पहुंच जाएगी? कहां तक पहुंच जाएगी गजाव साहब? वस्तु स्वरूप तक पहुंच जाएगी। तो आप आज ये नक्की कर लो कि परिस्थिति कैसी भी हो मैं परिणाम नहीं बिगड़ने दूं। ठीक है? अब आप घर गए बाबूजी, आप बहू को बोल के आएंगे दे भैया कड़ी बना देना, और आपको वहां उड़द की दाल मिल गई, क्या होगा? है? क्या हुआ? है? तो आप जैसे ही आपने मतलब मान लो गुस्सा आने वाला हो और आपने विचार कर लिया, क्या विचार कर लिया? कि मैं अपने परिणाम बिगड़ने नहीं दूंगा, तब फिर आपका चिंतन किस दिशा का चलेगा? अरे भाई साहब अभी आप अभी वो नहीं हुए अनुमति त्याग वाले, अभी घबराओ मत, हाँ चक्कर में मत पड़ना। हाँ अभी आपका कोई 10वीं-11वीं प्रतिमा नहीं होगी। हाँ ये वो ऐसा खींचतान वाली बात भी नहीं करना, भूमिका अनुसार राग होता है। हाँ देखो एक थोड़ी कठिन बात कह देता हूँ, आप विचार करना। भूमिका हो नीची और ऊपर वाली प्रतिज्ञा पाले, वो भी समझ लेना गड़बड़ है। आई बात समझ में? क्या वो खींची हुई है, वो बात सही है, भूमिका बनावे, लेकिन अभी आपकी भूमिका है नीची, बनावे वो तो बढ़िया बात है, भूमिका है नीची और प्रतिज्ञा ले ली ऊपर की।
अभी प्रतिज्ञा का जब प्रकरण आएगा तब चर्चा करेंगे। एक प्रतिज्ञा का एंगल तो विक्रम भैया ने आपको बताया था। क्या बताया था? कि जिसमें ज्यादा हिंसा है ना, त्याग करने का क्रम है। आई बात है? प्रतिज्ञा तो नहीं करें, लेकिन प्रैक्टिस तो करें। अरे मैं तो खूब प्रतिज्ञा लेके करो प्रैक्टिस, घबराओ क्यों आप? तो इतने डरने की क्या बात है? सब प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अरे भंग हो जाने के डर से आप 40 बरस तक अनर्गल प्रवृत्ति करते रहो। ले लो प्रतिज्ञा, जब भंग हो जाएगी तो प्रायश्चित विधि पे जाना, क्या घबराना उसमें। फिर जब प्रतिज्ञा ले आओ तो ये भी कि मुझे दृढ़ता से पालन करना है। क्या दिक्कत है? एक ऐसा होता है ना कि जिसका चित्त बहुत कमजोर रहता है ना, तो वो बाहर से नियम लेकर काम करे ना तो थोड़ी दृढ़ता आती है उसको। आई बात समझ में, है ना? नियम बहुत जरूरी है। जैसे आपने ऐसा नियम ले रखा है कि मैं सुबह दर्शन करके ही भोजन करूंगा, ठीक है ना? तो मान लो परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं बाहर पे जाना हो तो आपको 2, 4, 5 घंटा यदि आपको दर्शन नहीं हो तो आत्मता नहीं होती है, और यदि आपको नियम नहीं हो तो ढीला पड़ जाता है। ये तो नियम है। तो साहब ये तो व्रत तो साफ समय दर्शन होने के बाद किया जाता है। अभी तू रहने दे, उसकी चर्चा कहाँ है उसकी बात अलग है। अभी यहाँ जिस एंगल से अपन चर्चा कर रहे हैं उस एंगल की बात है ना, इधर का इधर उधर नहीं मिला। देखो मैं आपको बताता हूँ बाबू, अपेक्षा गड़बड़ करने पर सब गड़बड़। आप लौकिक में भी और पारलौकिक में भी यथार्थ अपेक्षा की आप हमेशा अपेक्षा अपनी सही रखें। पारलौकिक में भी वैसा। मैं तो ये कह रहा हूं इवन अपेक्षा गलत भी हो तो आप अपने प्रस्तुतिकरण में अपेक्षा सुधार दो। क्या? जैसे मान लो किसी से आपकी मित्रता है और वो अपने पिताजी और माताजी के लिए कह रहा है, अरे तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ठीक है, आपने सुन ली बात, ठीक है। अब जब उनके पिताजी से आप मिलो तो आप क्या कहोगे? जनरली क्या होता है लौकिक में जैसा है, सामने वाले क्या मायाचारी अपने कसाय के कारण सही अपेक्षा को भी गलत करके सामने वाले को प्रस्तुत करके भिड़ाते हैं लोग। ये कोई योग्य आचरण है? ये क्या साधर्मियों का आचरण है? क्या ये मोक्ष मार्गी जीवों का आचरण है? हाँ, कैसा जीवन होना चाहिए आप भैया? कैसा जीवन होना चाहिए? बिल्कुल सहज। और कहीं मान लो परिस्थिति विपरीत है तो उस जीव के परिणाम को संभालने के संबोधन दोगे कि परिणाम को बिगाड़ने का संबोधन दोगे? आपके संबोधन ये बताता है कि आपके अंदर की धारा क्या चल रही है। आई बात समझ में? क्या कभी भी आप बड़ी सावधानी रखना। अपना उद्देश्य जैन साहब विवाद बढ़ाने का नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है? झगड़ा बढ़ाने का नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है? ये जीव को ये अनंत पंचपरमेश्वरी भगवंतों की बात मिली है, सुने, समझे, विचार करे और फिर अपने परिणामों को लगाए उसमें। बहुत सावधानी रखनी है अपने को जीवन में, लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन में। क्या विवाद के जो विषय है उसको या तो आप बचो या आप उस तरह से प्रस्तुत करो सामने वाले की उजला पक्ष है। हमेशा सामने वाले का उजला पक्ष देखने का एंगल होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? लेकिन मैं आपको फेंक बताऊं 99% जीवों का क्या है? उजला पक्ष सामने वाले का देखते ही नहीं है। 100 क्वालिटी हो ना, 100 क्वालिटी। अरे व्यक्ति की जाने दो, आपको बाबूजी भोजन के लिए बुलाया है, 5 तरह के व्यंजन बनाए हैं, उसमें से 4 बहुत बढ़िया है जैसा, एक व्यंजन में शक्कर कम थी। आप क्या कहोगे? अरे यार उसमें तो शक्कर कम थी। अरे मूर्खा, 4 जो सही थे उसकी तो बात कर है सर। नहीं बात समझ में आई? ये बहुत मैंने आपको लौकिक स्तर की बात कह रहा हूं, धर्म का पार्ट। बिल्कुल आपका जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले में जो क्वालिटी है उसकी तो चर्चा कर। एक पक्ष भी होता है ना कि आत्मा को शुद्ध है, बोले पर्याय से भी शुद्ध है।
आपने कभी कभी इस तरह का प्रवचन सुना है 80 नंबर की गाथा का? द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता है अनंत को, उसके मोह का नाश होता है। तो द्रव्य से तो सब एक जैसा है, गुण भी सब शुद्ध के शुद्ध है। अब लोचा पड़ता है, गड़बड़ी क्या पड़ती है बाबूजी? पर्याय में, ठीक है। अब पर्याय में गिनती के गुणों की पर्याय विकारी है और बाकी अनंत गुणों की पर्याय कैसी है बाबूजी? कैसी है? तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, अनंत गुणों की पर्याय शुद्ध है, गिनती के गुणों की पर्याय विकारी है। अब किसको देखना? अभी मैं बहुत वो कोई स्वभाव का एंगल या पर्याय पढ़ने से शुद्ध है वो कुछ नहीं घटा रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं पक्ष देखने का है। सामने वाले जीव में बहुत सारी क्वालिटी है, एक उसका अवगुण हो तो उसी को मुख्य, उसी को मुख्य, उसी को मुख्य कर। भैया इस प्रकार की प्रवृत्ति जीवन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, समय अपना होने आ रहा मुद्दा, आज अपने को ये विषय समेटना है कि स्वाधीन रूप से, है ना, आपने स्वाधीन रूप से क्या करा है? तप किए हैं, अनशन किया है, ठीक है। तो कभी, है ना, उदय की ऐसी परिस्थितियां बनी कि बाहर में विपरीतता आएगी, तब आपके परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, ठीक है। ये एक प्रयोग है, इस प्रयोग की दृष्टि से भी वो बात एंगल सही है ना। इसके आगे फिर बहुत है कि कोई संबंध दृष्टि के तो तपश्चरण नहीं होते हैं, ऐसा प्रश्न शिष्य के मुख में डाला है पकड़ बलिदा, वो अपन सब क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपने यहाँ जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। निकालिए पेज नंबर 212। क्या कहता है कि पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। क्या पूजन का जो भाव है वो क्या भाव है? शुभ भाव है, आश्रव भाव है, आश्रव है। इसलिए क्या कहता है कि पूजन मत करो। कौन? निश्चयवासी विद्या दृष्टि क्या बोलता है गजाव साहब? पूजन का भाव आश्रव भाव है, शुभ भाव है, बंद होता है, उसका उदय संसार में आएगा। इसीलिए और हे ज्ञान तो बिल्कुल निर्णय करता है कि तो है, लेकिन भूमिका अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं। देखो अभी आज ये 2-4-3 मिनट है, एंगल समझना। कोई भी बात का प्रस्तुतिकरण हो, है ना, उसमें वक्ता का जोर किधर का है वो आपको पकड़ना। जैसे अभी अपन ने सर्वज्ञपना सिद्ध कर रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं? केवली का सर्वज्ञपना या क्रमबद्ध पर्याय में। अभी हमारी मान लो क्रमबद्ध पर्याय के अंदर क्या है बाबूजी? तिर्यंच गति में अगली पर्याय तिर्यंच गति मान लो जीव। अभी तो वर्तमान में जीव के भाव कैसे होंगे? अरे बोलो भाई, क्या होंगे? क्या बिना मायाचारी करोगे और तिर्यंच गति का बंद हो जाएगा? कैसे होंगे गजानन साहब? यदि केवली भगवान ने आपका अगला भाव तिर्यंच गति का देखा है, ये समझो, तो अभी वर्तमान में आपके परिणाम कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? अब वो परिणाम कौन कराएगा? कौन कराएगा? जीव करेंगे। लेकिन जब इस तरह का कथन आए कि जब केवली भगवान ने ये अपनी गति नक्की है, तो फिर परिणाम सुधारने की बात में क्या दम है? फिर परिणाम सुधारने की बात में क्या दम है? जिसको जहां जाना होगा वैसे परिणाम होंगे, ठीक है। तो ये पक्ष किधर की तरफ से बात कह रहे हैं? ये पक्ष किधर से कह रहे हैं? क्रमबद्ध में जब आपका उधर जाना नक्की है तो उस जीव के परिणाम ऐसे ही होंगे, वहां उस पर्याय को या केवली भगवान के ज्ञान को नक्की करके। लेकिन जब पुरुषार्थ की तरफ का जोर आता है ना जी, पुरुषार्थ की तरफ से, तो जो वर्तमान में क्या वर्तमान में बोले सरल परिणामों को रखकर योग्य पुरुषार्थ कर रहा है, भेद विज्ञान का, तत्व निर्णय का क्या कर रहा है? अंतरंग में भेद विज्ञान करता है। एक अपना अभेद स्वभाव को ऊर्ध्व रखकर 5 इंद्रियों और मन, अपने उपयोग को 5 इंद्रियों और मन से समेटकर निश्चित उधर लगाता है। इसका मतलब है जैन साहब, उसका केवली भगवान ने अगला भाव समय दर्शन पूर्वक ही देखा है, अब अल्प भाव में उनका मोक्ष ही देखा है। ये किधर की तरफ से ताकत है? किधर की तरफ से बात है? ये पुरुषार्थ की तरफ से है।
तो आप अभी देखो, इसलिए टोडरमल साहब ने आगे जाके 5 जो है ना समवाय की चर्चा करी, वहां कहेंगे काल लब्धि कुछ नहीं है, भविष्यता कुछ नहीं। क्यों? महापुरुषार्थ बताना है। अभी तेरे को क्या पता है अगला भाव कहाँ है? कह रहा सब पता है तेरे को, लेकिन मैं बता सकता हूं तेरा अगला भाव कहाँ है। क्या बात कर रहे हो? आप बता सकते हो? क्या आप केवली हो? अरे भैया, तेरे बहुत आराम और परिग्रह के भाव है, तो तेरा अगला भाव तेरे को भी पता है क्या? तेरे अभी मायाचारी के परिणाम है, तो तेरे को अगला भाव कहाँ है तेरे को पता है। आई बात में। और तू क्या बिल्कुल सरल चित्त से जिनेंद्र भगवान की बात को सुन रहा है, विचार कर रहा है, तत्व निर्णय में लगा है, भेद विज्ञान में लगा है, तो तेरे को अल्पकाल में मोक्ष होगा। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? मैं? बोले केवली नहीं, ये तो वस्तु के स्वरूप में पड़ा है। किसमें पड़ा है भाई? किसमें पड़ा है ये? किसी से गारंटी की क्या जरूरत है? ये तो वस्तु के स्वरूप में पड़ा है। आप नक्की करो आप कहां जाने वाले हो, आप अपने परिणामों से नक्की करो। विशेष चर्चा अपन कल करो। हाँ, बता दिया कहाँ किस भाव से कहाँ जाए। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।